सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई मतलब जो सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। वाइल इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब जो विद इन द स्टेट होता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इंट्रास्टेट सप्लाई में जो एक्ट एप्लीकेबल है वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। ठीक है, जब इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो CGST लगता है, ठीक है, एंड SGST लगता है। और जब इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज हम लोग क्या लगाते हैं? CGST तो लगाते हैं और UTGST लगाते हैं। SGST नहीं लगाते हैं, इसके जगह हम लोग UTGST लगाते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के बीच में हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस केस में CGST SGST नहीं लगता, IGST लगता है एज पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। तो अब इंटरस्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो उसमें सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017 एप्लीकेबल होगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई where the location of the supplier and the place of supply are in two different states or two different union territory or a state and a union territory। तो इंटरस्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं? जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जहाँ जब होता है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होते हैं, ठीक है। चाहे वो अलग स्टेट, दो अलग स्टेट हो सकता है, दो अलग यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या एक यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के बीच में हो सकता है। एग्जाम्पल, सपोज एक सप्लायर है महाराष्ट्र का, उसने गुड्स खरीदा महाराष्ट्र से टेलीविज़न और उसे सप्लाई किया गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ अलग स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? महाराष्ट्र। लोकेशन ऑफ लिखते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र हो गया और जहाँ सप्लाई हो रहा है वो गुजरात है, तो ये डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। सो यहाँ IGST लगेगा, ठीक है। अगर ये सर्विस होता है, सपोज सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा, कोई भी सर्विस से केटरिंग सर्विस, तो यहाँ भी हम लोग IGST लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, दोनों के केस में अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो हम IGST लगाएंगे एज पर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या होता है? इंट्रास्टेट सप्लाई जो है वो गवर्नड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। यहाँ हम लोग ये मिसकंसेप्शन हटा देना कि SGST है या CGST है, तो यहाँ IGST नहीं लगेगा, SGST एक्ट होगा, ठीक है। यहाँ IGST एक्ट है, सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। और इसमें क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई where the location of the supplier and the place of supply are in same state या फिर सेम यूनियन टेरिटरी। अगर सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का
उस सेम स्टेट में या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में, तो हम लोग उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या होगा, सपोज एक सप्लायर है जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र, ठीक है, से मुंबई का है वो लोकेशन ऑफ सप्लाई, और वो सप्लाई कर रहा है, से चॉकलेट सप्लाई कर रहा है नागपुर में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये नागपुर हो गया, यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र रहा, तो यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। इसमें SGST लगेगा और CGST लगेगा। यहाँ IGST नहीं लगता बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सिमिलरली अगर सप्लाई ऑफ कोई सर्विस हो रहा है तो यहाँ SGST और CGST लगेगा। ओके, So if you like this video, please do share, subscribe and like to my channel, and also comment the things which you liked and the things which you don't like, and also comment if you have any queries relating to the topics of GST.